ओके दोस्तों, सो आइए एक और गेम देखते हैं बॉबी फिशर्स की। और ये गेम में बॉबी फिशर के पास ब्लैक पीसेस है और ओपोनेंट के पास वाइट पीसेस है। तो गेम की शुरुआत होती है D4, नाइट F6, C4, G6। ऑब्वियसली अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि G6 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है। ये बिशप को यहाँ पे लाके फिर कास्टलिंग किया जाए तो उसको किंग्स इंडियन डिफेंस भी बोल सकते हैं। फिर G3, C6 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है। C6 खेलने के पीछे पर्पस यही हो सकता है कि ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर डबल अटैक किया जाए। मतलब ये एक नाइट का भी अटैक है, फिर ये पॉन का भी अटैक रहेगा और फिर ये क्वीन का भी अटैक रहेगा। तो काफ़ी सारा कुछ वेरिएशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो उसका आंसर में बिशप टू G2 वाइट ने खेला है। ऑब्वियसली लॉजिकल मूव है और वो जो लॉन्ग डायगोनल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। D5 तुरंत ही खेल दिया है। C टेक्स D5, C टेक्स D5, नाइट C3, बिशप G7, E3। अब यहाँ पे E3 जो मूव है वो थोड़ा सा लिटिल बिट मिस्टेकिंग मूव है, क्योंकि E3 मूव खेलने के पीछे एक ही पर्पस है कि ये नाइट को यहाँ पे डेवलप किया जाए। लेकिन रादर देन वो मूव खेलने की बजाय ये नाइट को आप डायरेक्टली यहाँ पे भी प्लेस करके फिर कास्टलिंग की ओर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे गेम में वाइट ने चूज किया है E3। ऑब्वियसली ब्लैक विल बी गो फॉर द कास्टलिंग, तो ब्लैक ने कास्टलिंग किया है। वाइट G2 E2, न वाइट नाइट G2 E2, नाइट C6, वाइट ने भी कास्टलिंग किया है। और B6 से आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है उसको यहाँ पे लॉन्ग डायगोनल पे प्लेस करने की जगह मिल गई है। तो अगर ये बिशप यहाँ पे आ जाता है तो ये नाइट जो है वो पिन हो जाएगा, क्योंकि अगर नाइट मूव हो गया तो उसका रूक जो है वो हैंग हो जाएगा, रूक अटैक में आ जाएगा। तो यहाँ पे खेला है वाइट ने खेला है B3 और ब्लैक ने खेला है बिशप टू A6। जैसा ही हमने बात किया था बिशप टू A6, ताकि ये जो बिशप है वो पूरी ये जो डायगोनल है उसको कंट्रोल कर सके और साथ में ये नाइट को पिन भी कर सके। बिशप टू A3 वाइट ने खेला है। बिशप टू A3 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है कि ये जो पॉन है उसको एज इट इज रखा जाए। लेकिन यहाँ पे ब्लैक एज ए बॉबी फिशर उन्होंने जान लिया है कि अगर ये पॉन यहाँ पे हैंग ऑन हो गया है तो फिर ऑब्वियसली वो अपना रूक मूव करेगा ताकि ये पॉन फ्रीली यहाँ से मूव हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि रूक यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे एक और ये जो नाइट है वो कंट्रोल कर रहा है। तो ब्लैक का प्लान यही होना चाहिए कि E5 ये ब्लैक का प्लान होना चाहिए। तो वाइट को कुछ भी तरीके से वो प्लान को डिफेंस करना चाहिए बाय प्लेइंग द F4। लेकिन यहाँ पे वाइट ने अलग तरीके से खेला है और वो है क्वीन टू D2। तो ऑब्वियसली ब्लैक अपना प्लान E5 की ओर बढ़ना चाहेगा और वाइट ने D टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, रुक F टू D1 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, ताकि ये रुक अगर यहाँ पे आ गया तो ये नाइट है वो फ्रीली यहाँ से मूव हो सकता है। और उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है नाइट टू D3। यहाँ पे ब्लैक ने एज ए बॉबी फिशर खेला है और क्वीन टू C2, ताकि ये जो क्वीन है वो यहाँ पे जो काउंटर अटैक हो रहा है वहाँ से वो अटैक से बाहर आ जाए। यहाँ पे बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस। सो एज ए ब्लैक बॉबी फिशर ने यहाँ पे पहला सेक्रीफाइस किया है और वो है नाइट टेक्स F2। ऑब्वियसली किंग विल बी टेक्स F2 और नाइट G4 चेक। अब यहाँ पे अगर गलती से ये किंग यहाँ पे आ गया तो ऑब्वियसली ये यहाँ से चेक देगा और फिर नाइट और उस वाइट की जो क्वीन है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वाइट को संभल के खेलने की ज़रूरत पड़ेगी और वाइट ने खेला है किंग टू G1। लेकिन ब्लैक ने वही प्लान प्रोसीड किया है, नाइट टेक्स E3, क्वीन टू D2। अब यहाँ पे ब्लैक ने देख लिया कि ये जो उसका बिशप है वो बिशप की पैर है उनको ब्रेक किया जाए। तो यहाँ पे ये बिशप की पैर को ब्रेक किया जा रहा है। किंग टेक्स G2 और D4 एक और पॉन सेक्रीफाइस। तो ऑब्वियसली ये जो नाइट है वो नाइट टेक्स D4 और बिशप B7 चेक।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से ये गेम ब्लैक की ओर कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है वो पूरी अच्छी तरीके से प्लेस है, ये रूक है वो भी ओपन फाइल में प्लेस है, ये जो बिशप है वो भी ओपन फाइल में आ सकता है। तो यहाँ पे ये चेक के बाद वाइट को संभल के खेलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वाइट के ऊपर नंबर ऑफ पीसेस अटैक में आ सकते हैं। तो यहाँ पर वाइट ने खेला है किंग टू F1, क्वीन टू D7। क्वीन टू D7 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, ताकि ये जो क्वीन है वो यहाँ पे आए और फिर काउंटर अटैक से उसको चेकमेट किया जाए। यहाँ पे वाइट ने खेला है क्वीन टू F2। क्वीन टू F2 से आप देख सकते हो कि उसके ऊपर जो 2 पीसेस अटैक में थे, पहला वाला ये क्वीन है, ये बिशप है, वो दोनों इसके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो वो अटैक से भी ये बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक ने अपना प्लान प्रोसीड किया है, क्वीन टू H3 चेक, किंग टू G1। ऑब्वियसली ये यहाँ पे नहीं आ सकता, अदरवाइज तो फिर उसकी क्वीन लॉस्ट हो जाएगी और फिर चेकमेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली किंग को ही मूव होना पड़ेगा और उसके पास एक ही ऑप्शन है किंग टू G1। उसके आंसर में रुक E1 टू चेक। ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, और ये सेक्रीफाइस के बाद वाइट ने तुरंत ही गेम डिजाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर ये रुक जो है वो सबसे पहले एक वेरिएशन देखते हैं, अगर क्वीन इसको मारता है तो ऑब्वियसली ये चेकमेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली रुक विल बी टेक। और उसके बाद ये जो है वो यहाँ पे आके ये जो बिशप है, बिशप टेक्स D4, ताकि ये जो ब्लैक क्वीन है वो पूरी तरीके से अब ट्रैप हो चुकी है। तो ऑब्वियसली अगर ये इसको किल करेगा तो ये चेकमेट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कुछ भी और खेलते हैं तो ऑब्वियसली ये क्वीन मार देगा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल में कि ब्लैक के पास क्वीन है, रुक है, बिशप है, और वाइट के पास सिर्फ 2 बिशप है, सॉरी 2 रुक है, एक बिशप और नाइट है। तो और पॉन में भी आप देखो तो ब्लैक एक पॉन आगे है, तो यहाँ पे ब्लैक इजी तरीके से ये गेम जीत सकता है। तो ऑब्वियसली बिशप टेक्स D4 के बाद यहाँ पे वाइट ने गेम रिजाइन कर दी है, और एज ए ब्लैक बॉबी फिशर ने ये गेम जीत ली है।